हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है एंड इरेशनल नंबर का हम लोग प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को ही इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल 0.0200200002 ये हो गया। ना ही ये रिपीटिंग है ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और भी एग्जाम्पल 0.06006006 इस तरह का हो जाएगा। एंड √2 √3 √5 √6 ये सब जो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितना भी रूट में है सारे इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम लोग √4 का बात करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका एग्जैक्टली वैल्यू 2 है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये सब का परफेक्ट स्क्वायर ये सब नहीं है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और पाई ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि इसका एग्जैक्टली वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है 3.14। और अगर हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं तो आगे इसी तरीके से वो चलते जाता है। अब हम लोग इसमें समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? तो हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें कोई भी दो इरेशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसका जो ऐड है वो इरेशनल नंबर हो, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो इरेशनल नंबर का एडिशन रेशनल भी हो सकता है, जैसे कि 2 + √3 + 5 - √3। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + √3 + 5 - √3। तो ये हम लोगों के पास √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा हम लोगों के पास। इसी तरीके से ये 7 जो है ये इरेशनल नंबर है।
सॉरी ये रैशनल नंबर है, 7 हम लोगों के पास रैशनल नंबर हो जाएगा। हम लोग इसमें क्या देखें, दो इरेशनल नंबर का जब हम लोग सम करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि रेशनल नंबर होगा, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। इसी तरीके से देखेंगे हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर हम लोग दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। सिक्स प्लस √3 ये हो गया। हम लोग यहाँ पे 8 ले लेते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 8 प्लस √3 माइनस 6 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √3। √3 और √3 ये कट जाएगा हम लोगों के पास, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 6 = 2 हो जाएगा। 2 हम लोगों के पास कैसा नंबर है, 2 हम लोगों के पास रैशनल नंबर है। हम लोग देखें दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हम लोगों के पास इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे जो हम लोगों के पास थर्ड पॉइंट है, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर √5 इंटू √5, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों को पता चल गया दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल हो सकता है। तो हम लोग ये 3 प्रॉपर्टी देखें। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आज हम लोग 1C सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है व्हाट आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर से डिफर अलग कैसे है, गिव एग्जांपल्स। और ये दोनों का एग्जांपल भी हम लोगों को देना है। इरेशनल नंबर क्या होता है अभी हम लोग बताए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल √2, √3, √5 और क्या हो जाएगा 0.8, 0.28 या फिर 0.08, 008, 0008, इस तरीके से ये हम लोग के पास इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल और ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर के लिए हम लोग
पहले भी समझ चुके हैं। एनी नंबर दैट इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। That is the form of p by q where q इक्वल टू नॉट जीरो, और q कैसा होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए और वो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, √4 √9 ये हो जाएगा, 22/7 8/9 ये हो जाएगा। ये सारा ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। और ऊपर जो हम लोग ये समझे ये इरेशनल नंबर का हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में यही दिखाना था। और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोगों को बताना है तो पहला क्वेश्चन है √3/81। √3/81 तो ये 27 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा ये हम लोगों के पास। अब ये कैसा नंबर है हम लोगों को ये बताना है, ये इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो ये हम लोगों के पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्यों, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा और एग्जैक्ट इसका वैल्यू भी हम लोगों को नहीं पता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है रूट अंडर 361। तो जैसे कि जानते हैं 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू 19 आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखेंगे। √21, √21 तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हम लोगों के पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्यों, क्योंकि √21 का एग्जैक्ट वैल्यू या नहीं पता है या फिर परफेक्ट स्क्वायर भी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1.144। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 × 12 कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो 1.2 ये आता है। तो
अगर हम लोग पॉइंट को उड़ा के 10 कर सकते हैं, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।